रेडियन। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर रेडियन एंड स्टेरेडियन ये सिर्फ दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स नहीं है, इनको लेके दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इनको लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब बेसिकली इसकी डिटेल तो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है, लेकिन आई वांट कि मैं आपको यहीं पे इसकी पूरी डिटेल्स कराऊं ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते यू हैव अ बेटर आइडिया अबाउट एवरीथिंग। तो रेडियन क्या है? रेडियन, सबसे पहली बात, दिस इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन का मतलब क्या होता है? अब आपको प्लेन और स्पेस में फर्क पता होना चाहिए। प्लेन का मतलब होता है जस्ट लाइक दिस स्क्रीन, 2D, टू डायमेंशनल, XY प्लेन। और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है योर रूम, वहां पे X भी है, Y भी है, Z भी है। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, तो प्लेन। सो रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। कब? जब इन 2 रेडियाई के दरमियान में जो ये आर्क लेंथ है ये भी रेडियस के बराबर हो लेंथ में। तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा हम उसे कहेंगे दैट इज 1 रेडियन। अब इसके लेके मैं कुछ चीजें प्रूव कराने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब आपको पता है सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इनिशियली ये रेडियस जो है, लेट्स से दिस इज एट पॉइंट ए, या यहां पे कुछ सपोज कर लें देयर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, और ये पॉइंट यहां से मूव करना स्टार्ट करता है एंड इट रीचेस टू पॉइंट बी। अब अगर मैं सेंटर से पॉइंट बी को ज्वाइन करता हूं तो दैट इज आल्सो रेडियस, क्योंकि सेंटर ओ से सर्कमफ्रेंस को एक लाइन टच कर रही है, हम इसे भी रेडियस बोलेंगे। अब आपके पास ये 2 रेडियस हो गए, दिस रेडियस एंड दिस रेडियस। अब उसने कहा क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर इन दोनों रेडियस यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान ये जो आर्क लेंथ है, दिस लेंथ इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब सपोज करें अगर मेरे पास इस सर्कल का रेडियस हो 5 सेंटीमीटर, तो ये ए से लेके बी तक की जो आर्क है, अगर इस आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो जाए यानी इक्वल टू रेडियस, तो जितना एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे वो सबटेंड करेगा दैट विल बी कॉल्ड 1 रेडियन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इसे 1 रेडियन बोलोगे। अब सबसे पहला तो हमें ये प्रूफ चाहिए कि हाउ डज इट कम कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो एंगल 1 रेडियन आ जाता है। इसका प्रूफ जरा नोट करिएगा। सो प्रूफ के साथ मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप अपना, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव करना है कि एंगल 1 रेडियन होगा। आपने मैट्रिक में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पे ये S क्या है? दिस S इज आर्क लेंथ, दिस R इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस थीटा इज द एंगल जिसे आप निकालना चाह रहे हो। अब अगर मैं यहां से थीटा को सेपरेट करूं तो थीटा बिकम्स इक्वल टू S ओवर R। अब अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, अगर मैं S को R के इक्वल सपोज करूं, यानी आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, तो देखिएगा मैं यहां पे S की जगह पे भी R पुट कर देता हूं बिकॉज दे आर इक्वल। तो R से R हो गया कैंसिल, हमारे पास थीटा आ गया, R ओवर R इज 1 रेडियन। ये आपका पहला प्रूफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, व्हेन S इक्वल्स टू R यानी आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, तो एंगल आएगा 1 रेडियन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रेडियन से रिलेटेड जो बनता है, अब ये तो पता चल गया कि यहां पे एंगल 1 रेडियन है जब ये S इक्वल टू R था। बताइए कि ये पूरे का पूरा सर्कल जो है ये कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर के ऊपर, यानी द होल सर्कल। अब उसके लिए फॉर्मूला फिर से यही इस्तेमाल होगा। अब हमें चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय दिस होल सर्कल, ये पूरे के पूरे सर्कल जितना एंगल बना रहे हैं। So let's say that is question number 2 and this is again important question number 2. Formula theta is equal to S over R. अब आपको पता है कि R तो फिक्स्ड है, रेडियस तो कांस्टेंट होता है। S क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। और अब हमारे केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सर्कल,
आर्क लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी पूरा सर्कमफेरेंस वो किसके बराबर होता है? दैट इक्वल्स टू 2 पाई r is the circumference of circle divided by radius. अब this r cancels r, theta equals to 2 pi radians. So this is your important question number 2 relating to this radian thing. अब आपसे सवाल ये आएगा कि how many radians are there in one circle? Your answer is there are 2 pi radians. तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल इसी रेडियन से मुतालिक। अब आपने ये देख लिया कि पूरे सर्कल में देयर आर 2 पाई रेडियंस, लेकिन पूरे सर्कल में डिग्रीज कितनी होती हैं? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि कंप्लीट सर्कल में देयर आर 360 डिग्रीज। तो यहां से आपका तीसरा सवाल बनता है कि इफ देयर आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 360 डिग्रीज यानी कंप्लीट सर्कल दैट इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, क्योंकि इसका मतलब भी कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 1 कंप्लीट रोटेशन और 2 पाई रेडियंस का मतलब भी कंप्लीट सर्कल यानी कंप्लीट रोटेशन। अब यहां से सवाल ये आएगा 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री के बराबर होते हैं, तो फिर एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें राइट हैंड साइड पे यहां पे सिर्फ आपको इस जगह पे इधर आपको सिर्फ 1 रेडियन रिक्वायर्ड है, तो आप इस 2 पाई को उठाएं और इधर जाके डिवाइड कर दें। अब अगर मैं यहां पे कर दूं कि 360 ओवर 2 पाई दैट इक्वल्स टू 1 रेडियन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहां पे पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करो 360 ओवर 2 into 3.14 दैट इक्वल्स टू 1 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू, हैव योर कैलकुलेटर्स ऑन, सॉल्व करें क्विकली इसको, दिस विल गिव यू 57.3 डिग्रीज। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग विद दिस रेडियन, देयर आर 57.3 डिग्रीज इन 1 रेडियन। अभी खत्म नहीं हुआ, इसी के साथ रेडियन से रिलेटेड एक चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी आपने ये तो देख लिया कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। नाउ 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, यानी इसका उल्टा करते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन से दोबारा स्टार्ट करूंगा। 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अब मुझे इस साइड पे 1 डिग्री चाहिए, मतलब मैं 360 को इधर लाके डिवाइड कर देता हूं। तो आप देखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियंस। अब सबसे पहले तो अगर आप आंसर पाई की फॉर्म में लेना चाहते हो तो 2 को 360 से कैंसिल करिए, ऊपर पाई वैसे ही रह जाएगा, नीचे यू विल गेट 180। तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है ये रिलेशन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई, यू जस्ट यूज दिस रिलेशन 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। अगर आपको डेसिमल में जवाब चाहिए, और डेसिमल में आंसर के लिए आप पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 3.14। तो 1 डिग्री, हैव योर कैलकुलेटर्स ऑन, 3.14 ओवर 180 0.0174 रेडियंस। तो ये आपके पास आंसर आ गया डेसिमल के फॉर्म में। तो आपने देखा कि आपके पास इस एक इंपॉर्टेंट रेडियन के क्वेश्चन को लेके देयर वर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और यही सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब यहां पे आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्विक समरी दे रहा हूं आपको। 1 रेडियन कब होता है? जब आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस हो। 1 रेडियन प्रूफ कैसे करते हो? दिस इज योर प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस। पूरे सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्रीज। इसका मतलब एक रेडियन में फिर कितनी डिग्रीज हुई? 57.3 डिग्रीज। और एक डिग्री में कितने रेडियन हुए? पाई ओवर 180 या 0.0174।